कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, कल आपके लिए एक्सरसाइज 6 कराई थी त्रिभुज वाली। तो देखो, त्रिभुज वाली आपको पहले ही करा दी गई है, इसीलिए एक्सरसाइज 8 है राशियों की तुलना। तो प्यारे बच्चों, ये राशियों की तुलना क्या होती है? तो देखो बेटा, आपको ये देखना है कि जो भी राशियाँ होती हैं, चाहे तो वो समय की राशियाँ हों, चाहे वो दूरी की राशियाँ हों, ठीक है, जो भी राशियाँ होती हैं तो उनकी आपको तुलना करनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समान राशियों की ही तुलना होती है, कभी भी असमान राशियों की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे अपन रुपए की तुलना किलोमीटर से करें या रुपए की तुलना मीटर से करें तो आप नहीं कर सकते। रुपए की तुलना रुपए से ही की जा सकती है या रुपए की तुलना पैसे से की जा सकती है, क्योंकि पैसा है और रुपया है वो एक ही राशि में आते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से अपन लंबाई की यानी लंबाई मापने की यानी राशि को देखा जाए तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन आपस में तुलना कर सकते हो, ठीक है। अगर अपन लीटर की तुलना की जाए तो लीटर की तुलना लीटर से ही होगी, ठीक है, किलोग्राम से नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दो राशियों की तुलना जो की जाती है, तो दो राशियों के तुलनात्मक मान को ही अपन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। तो ये अनुपात में भी आ जाता है बेटा। तो आपको दो राशियों की तुलना करनी है, और दो राशियों की तुलना तभी होगी जब दोनों राशियां एक ही मात्रक में होंगी। अगर वो दोनों राशियों अलग अलग मात्रकों में हैं तो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तुलना तभी की जाएगी जब दोनों राशियां एक ही मात्रक में होंगी। जैसे मैं कह दूं 5 रुपये और 8 किलोमीटर, तो बेटा आप तुलना नहीं कर सकते। समझ में आ गई नहीं आ गई? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये राशि तो रुपए में दे रखी है और ये राशि किलोमीटर में दे रखी है। ये तो मुद्रा का मात्रक है और ये दूरी का मात्रक है, तो दोनों के मात्रक ही बदल गए। तो इसीलिए आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। समझ में आ गई? तुलना उसी की जाती है कि दोनों राशियां एक ही मात्रक में हों। किस में हो? एक ही मात्रक में हो। तो इस हिसाब से जैसे 5 रुपये है और मैं यहाँ कह दूँ कि यानी 50 पैसे, तो प्यारे बच्चों आप इनकी तुलना कर सकते हो। कैसे? जैसे ये रुपया है और ये पैसा है, तो ये दोनों एक ही राशि के मात्रक हैं। एक ही राशि कौन सी है कि ये मुद्रा के मात्रक हैं दोनों, ये रुपया है, ये पैसा है। तो प्यारे बच्चों अब भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती कि दोनों राशि एक ही मात्रक में होनी चाहिए। जैसे ये तो पैसा में दे रखी हो, ये रुपए में दे रखी है, तो कह तो आप रुपए को पैसे में बदलो या पैसे को रुपए में बदलो, तब ही दोनों की तुलना आपस में आप कर सकते हो, नहीं वैसे नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भैया? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे? तो इसको अपन 100 से गुणा कर दें तो ये कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। और ये कितना है बेटा? 50 पैसे। तो देखो दोनों के मात्रक सेम आ गए, तब आप इनकी तुलना कर सकते हो कि 5 रुपये और 50 पैसे में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 500 अनुपात 50 का, ठीक है। देखो एक जीरो से ये जीरो कट गया दोनों साइड से, 5 × 1 = 5 और 5 से इसको काटा, 5 × 5 0 10। तो इसमें जो अनुपात आएगा वो 10:1 का आएगा। यानी इस वाली राशि से ये वाली राशि होगी वो 10 गुनी अधिक होगी। क्या गुनी अधिक होगी? 10 गुनी अधिक होगी। तो प्यारे बच्चों अपन राशियों की तुलना करेंगे तो दोनों के मात्रक आपको सेम करने होंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 8.1 में आपको पढ़ाएंगे कि भैया राशियों की तुलना कीजिए, और देखो यहाँ राशियों की अपन तुलना करेंगे तो इसका पहला ही क्वेश्चन है कि 5 रुपये और 50 पैसे, ये मैंने बता ही दिया आपका। बी है आपका 15 kg का
210 ग्राम से, 210 ग्राम से करना है आपको। तो प्यारे बच्चों, इसका जब अपन अनुपात बताएंगे, जब इसकी तुलना करेंगे तो 15 केजी अनुपात 210 ग्राम। तो देखो इसकी तुलना नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये तो राशि किलोग्राम में दे रखी है और ये राशि ग्राम में दे रखी है। तो आप किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको जानते हैं कि 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने ग्राम? 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते? कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसलिए 15 केजी में क्या करेंगे? इसमें 15 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 15000 ग्राम। और ये अनुपात 210 ग्राम। तो देखो दोनों के मात्रक सेम आ गए, नहीं आ गए? तो जब तक दोनों के मात्रक सेम नहीं आ जाते तो आप उनका अनुपात नहीं निकाल सकते। अब देखो इनका करेंगे तो 0 से ये 0 कट गया। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। 3 सत्ते 21 और ये 3 से कितना हो रहा है? 3 पंजे 15, 0 0। तो कितना आया बेटा? ये तो हो गया 500 और ये अनुपात हो गया 7। तो इन 15 केजी और 210 ग्राम में जो अनुपात आएगा वो 500 अनुपात 7 का आएगा। कितने का आएगा? 500 अनुपात 7। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से आप अनुपातों को निकाल सकते हो। ठीक है ना? जैसे सी वाला भी क्वेश्चन है इसका, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। ठीक है, 27 सेंटीमीटर से। तो देखो बेटा, जब 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 9 मीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर। देखो यहाँ भी सेम नहीं है। तो मीटर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से गुणा कराएंगे? 100 से। तो इस वाले में 100 से गुणा करा दें तो ये कितने हो जाएंगे? 100 से गुणा कराएंगे जब 9 का, तो ये हो जाएंगे 900 सेंटीमीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर। तो देखो अब दोनों की राशि सेम आ गई तो आप तुलना कर सकते हो। अब इसे अपन 9 से ही काट दें, 9 3 27 और 9 से इसको काटा कितनी बार कट गया? 100 बार। तो इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 100 अनुपात 3। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों आप दो राशियों की तुलना कर सकते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। 6 विद्यार्थी हैं तो उनको 3 कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विद्यार्थी और कंप्यूटर आप कर सकते हैं कि ये आपके विद्यार्थी हैं, ये आपके कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन लिखेंगे प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ क्या है? प्रयोगशाला में कंप्यूटरों की संख्या। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगर 6 विद्यार्थी हैं तो कितने कंप्यूटर काम आ रहे हैं? 3 कंप्यूटर काम आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितनी कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। यहाँ विद्यार्थी कितने हैं? 24 और कंप्यूटर कितने होंगे? ये मान लेते हैं, ये निकालना है। तो माना कंप्यूटरों की संख्या है वो कितनी मान ली हमने? x मान ली बेटा। इसे मान लेंगे x कि माना 24 विद्यार्थियों के लिए x कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। अब इस x का मान निकालेंगे अपन। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। तो देखो सीधा सीधा है भाई कि 6 विद्यार्थी हैं, 3 कंप्यूटरों की आवश्यकता है। 24 विद्यार्थी हैं तो हमें कंप्यूटरों की ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? तो इन दोनों में जो अनुपात होगा वो इन दोनों में ही अनुपात होगा कि नहीं होगा? तो इस हिसाब से अपन इसको क्या कर सकते हैं कि 6 अनुपात 3 समान अनुपात। ये समान अनुपात का चिन्ह होता है कि जब इन दोनों में यही अनुपात होगा तो इन दोनों में भी यही अनुपात होगा। तो 24 अनुपात x के। 6 में और 3 में वही अनुपात होगा, वो 24 में और x में होगा। किस में होगा? 24 में और x में। तो अब इस अनुपात की भिन्न भी बना सकते हो बेटा। अनुपात की भिन्न बनाने हैं तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे, कि ये बन गया 6/3 बराबर, या बराबर है, समानुपात का मतलब है बराबर है। इस वाले में और इस वाले में भी अनुपात सेम आएगा। वैसे अपन लिखेंगे 24/x।
चूंकि हमें x का मान निकालना है तो इस वाले का गुणा इस वाले से कर देंगे, इस वाले का गुणा इसे कर देंगे, ये कहलाएगा हमारा वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो देखो बेटा इस वाले का इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, कितना आएगा 6x बराबर 24 गुणा 3 के। भाई 24 का 3 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आएगा 24 गुणा 3/6 के। और देखो 6 से अपन काट सकते हो, देखो 6 से मैं इसको काट दूं, 6 4 24, 4 बार कट गया, 4 का 3 से गुणा कर दिया, x का मान कितना आया 4 तिया 12। तो इसीलिए जब 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी तो 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप निकाल सकते हो कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी, 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो जब दो राशियों की तुलना की जाती है उसी को अपन अनुपात कहते हैं। तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन इसका यही है। देखो राजस्थान की जनसंख्या यहाँ दे रखी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दे रखी है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल दे रखा है और उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ ये ज्ञात करना है। तो देखो राजस्थान की जनसंख्या, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्या क्षेत्रफल। तो देखो राजस्थान की जनसंख्या दे रखी है 570 लाख और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बेटा 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दे रखी है, वो दे रखी है 1660 लाख और इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है बेटा 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब इसका हमें आंसर देना है कि इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं। तो दोनों राज्यों के प्रति किलोमीटर स्क्वायर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में विद्यार्थी यानी उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, जनसंख्या निकालनी है आपको। तो आप इसका निकाल सकते हो कि दोनों में अपन को अनुपात निकालना है। अनुपात आसानी से आप निकाल सकते हो कि इसमें और इस वाले में भाई जब ये इतनी जनसंख्या है तो इसका क्षेत्रफल इतना है और ये है तो इसका क्षेत्रफल इतना है। तो इस हिसाब से किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। तो देखो आप विदित है आपको कि घनी किसकी है और घनी किसकी नहीं है। तो देखो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने लाख जनसंख्या रह रही है और 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतनी जनसंख्या रह रही है। तो घनी कौन सी हुई नीचे वाली और ज़्यादा वो कौन सी हुई दूर दूर वाली कौन सी हुई ये वाली। तो इस हिसाब से बच्चों आप इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हो और इसका अनुपात भी आप निकाल सकते हो। धन्यवाद।